नीट परीक्षा में हुई धांधली एवं एनटीए के कार्यशैली पर उठ रहे सवालों के बीच धनबाद के गोल इंस्टीट्यूट के संचालक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे एनटीए के संदर्भ में, या फिर इस एग्जाम की प्रक्रिया के संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, एनटीए द्वारा जो एग्ज़ाम नीट हुआ है इस बार, और इसमें अनियमितता की पूरी गुंजाइश रही है। और जैसा कि आप लोग महसूस कर रहे थे कि जिस समय एग्ज़ाम चल रहा था, जिस दिन एग्ज़ाम भी हुई और उसके बाद में ये चीज़ें आई कि कहीं कहीं दूसरे जगह के बच्चे की जगह पर दूसरे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। साथ में हुआ कि भाई क्वेश्चन आउट हुई है। थर्ड पार्ट इनका बाद में एनटीए का आया है कि हम ग्रेस मार्क्स दिए हैं लगभग 1500 बच्चे को, क्योंकि उनका टाइम किल हुआ है। अरे भाई, तो इसलिए तो आप जिम्मेवार हैं उनका अगर टाइम किल हुआ है। अब ऐसे कैसे कहा जाए कि 1500 बच्चे को ही वो ग्रेस मार्क्स मिला है, ये भी क्लियर नहीं है। रैंक इस बार इतना प्रभावित हुआ है कि जो झारखंड में अगर हम बात करें तो पिछली बार 601 में जनरल कैटेगरी में फर्स्ट काउंसिलिंग में एमबीबीएस मिला, उसके बाद फिर मार्क्स बढ़ी। लेकिन इस बार जो बच्चे 640, 35, 37 लाख करके रुके हुए हैं, उनको लग रहा है, उनकी अनसर्टेनिटी है कि मेरा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इतने रैंक पीछे हो गए हैं। तो एनटीए के बारे में बस हम इतना कहेंगे कि अगर इनको अपनी शाख बचानी है, अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाना है, देश के वो बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, खासकर इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो रेशियो है जितने लोगों के साथ में एक डॉक्टर को रहने का, वो परसेंटेज कम है डॉक्टर। और उस हालात में डॉक्टर की बनने वाली प्रक्रिया में ये नीट की परीक्षा में अगर इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हैं तो ये सोचनीय है। और यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ, इनके करियर के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। तो इसमें अब तो संज्ञान ली है, हाईकोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। और हम समझते हैं कि 8 जुलाई का जो उनका आएगा फैसला वो छात्र हित में होगा। और एनटीए को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम नहीं ले, संभव अगर नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि बच्चे भी जरा सा अनसर्टेन हो गए हैं और एग्जाम देने के बाद में रिलैक्स हो गए हैं, परेशान भी हो गए हैं। 2 महीने से इनकी पढ़ाई भी 1-1.5 महीने से बाधित हो गई। इसमें एनटीए को एक बार अपने तरीके से समझना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी को बचाए रखना है, ताकि भविष्य में ये बच्चे तैयारी कर पाएँ। जी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स तो हमारे पास आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सर जो कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन में तो मुझे लग रहा है कि हम बच्चे को मेडिकल की तैयारी नहीं करवाएंगे। अब संभव नहीं है। जो बच्चे आप समझें कि जो 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार मेहनत करते हैं और पेशेंस रख करके उस कटअप को क्रॉस करते हैं कि चलो इस बार मेरा हो जाएगा, अब इस बार इतनी मार्क्स आने के बाद में भी उन्हें एमबीबीएस की एक सीट नहीं मिलेगी। जैसा आपने बताया कि 67 बच्चे 720 में 770 लाए हैं, आखिर वो कौन से बच्चे हैं? क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी है? एक सेंटर से फिर 18 बच्चे का रोल नंबर आसपास होता है, तो फिर वो बच्चे टॉपर कैसे हो जाते हैं? तीसरी पार्ट यहाँ पर है कि पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो आप कहते हैं कि वहां पर भी कुछ मार्क्स दिया गया। चौथी पार्ट है कि कुछ खास मकसद से कुछ बच्चे को आपने दिया। तो वैसे हर चीजों को ट्रांसपेरेंसी के रूप में लाना चाहिए एंड इनको रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए, ताकि यहाँ के भावी जो डॉक्टर बनने वाले बच्चे हैं, इनके भविष्य को बचाया जा सके। ग्रेस मार्क्स के संदर्भ में जैसा कि एनटीए जवाब दे रहा है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए, एग्जाम के बाद एक प्रेस नोट जारी होता है एनटीए के द्वारा, जिसमें ये कहा जाता है कि सभी सेंटर पर बिल्कुल पारदर्शिता पूर्ण तरीके से एग्जाम हुए हैं और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सिर्फ एक सेंटर जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का बताया जाता है कि वहां 30 मिनट विलंब हुआ था प्रश्न पत्र दिए जाने में, या जो भी कारण रहे हों। वैसी स्थिति में ग्रेस मार्क्स सिर्फ एक सेंटर पर दिया गया है या फिर ऑल ओवर इंडिया ग्रेस मार्क्स बांट दिए गए एक अलग तरीके से? इन चीजों के लिए, इन बातों के लिए उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना ही चाहिए। क्योंकि ग्रेस मार्क्स किसी एक सेंटर विशेष बच्चों को देने का कोई मतलब बनता नहीं है। ग्रेस मार्क्स अब, और अगर टाइम किल होने की वजह से आपको ग्रेस मार्क्स देना था तो आपने इसको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पहले क्यों नहीं डाला? दूसरी चीजें ये है कि ग्रेस मार्क्स तो ऐसे दिए जाते थे कि मान लिया कोई क्वेश्चन अगर मिसिंग हो गई या उनका ऑप्शन गलत हो गया तो उस क्वेश्चन के गलत के एवज में ग्रेस मार्क्स दिया जाता था, जो ओवरऑल सारे बच्चे को दिया जाता था। लेकिन इसमें किसी विशेष बच्चों को देकर ग्रेस मार्क्स
तो अब केवल ग्रेस मार्क्स की वजह से अब आप कहते हैं कि हमने केवल एक सेंटर पे दिया, आप कहते हैं कि लगभग 1500 बच्चे का हमने दिया, तो फिर बच्चे का फिर इतना रैंक पीछे कैसे चला गया? ठीक है, क्वेश्चन का जो आपका पूछने का तरीका था, जो आपका लेवल इजी था, लेकिन बावजूद इसके ऐसा भी नहीं था कि रैंक जिस बच्चे को पिछली बार 601 में MBBS मिला, अब उनको 640 में ना मिले, और उसके बाद में जिस तरीके से रैंक आगे गया है, 40,000 42,000 वैसे बच्चे का चला गया 635 मार्क्स में, तो ये कुछ समझ से परे है। और हम समझते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले रही है और अगर इसका रिवाइज रिजल्ट ये देते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो हम समझते हैं कि फिर ये रैंक में सुधार होगा। अन्यथा इन बच्चों के साथ जो भावी भविष्य के डॉक्टर हैं, उन लोगों के साथ ये उचित नहीं है, क्योंकि आगे तो बच्चे अब तैयारी करना छोड़ देंगे। डॉक्टर बनने की चाह, एक तो मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद 8 से 10 साल तक वो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, देन एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। इतनी हार्ड मेहनत है उनकी, अब इतनी ज़्यादा पढ़ाई है मेडिकल के फील्ड में, और ऊपर से ये यूजी निकालने में ही जिस तरीके का इस बार आया है, तो ये कहीं ना कहीं से बच्चों को हतोत्साहित करने वाला है। करियर काउंसलिंग जो करते हैं उनको हतोत्साहित करने वाला है कि आगे का दिशा और दशा क्या होगा हमारे देश का। सबसे बड़ी चीज है कि क्वेश्चन तो बहुत जगह पे उठ रहे हैं ना। आपने 14 जून को रिजल्ट देने की बात किया था कि हम नीट का रिजल्ट देंगे, फिर 4 जून 4 जून को ही जिस दिन लोकसभा का निर्णय आने वाला था, उस दिन आपको हाफजा ढोकर के इतनी जल्दीबाजी में रिजल्ट देने का क्या मतलब था? तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठ रही है। तो इस पर गवर्नमेंट से के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह इस पर संज्ञान लेना चाहिए और NTA को ट्रांसपेरेंसी का जवाब